हेलो। कल पंचायती राज निदेशक ने एक आदेश जारी किया है ट्रेनिंग शेड्यूल को लेकर, जिसमें 4 मंडल बस्ती, आजमगढ़, बरेली और झांसी को छोड़ दिया गया है। बाकी सभी मंडलों की जनपद वाइज ट्रेनिंग डेट जारी कर दी गई है। इस आदेश को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, जिनमें से कुछ सवालों को यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है। तो सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि उन्होंने या तो सिर्फ आदेश को पढ़ा ही नहीं है या सही से समझा नहीं है। तो जो सवाल सबसे ज़्यादा उठ रहे हैं वो 3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है, बरेली, आजमगढ़, झांसी, बस्ती मंडल की ट्रेनिंग कब और कहाँ होगी। दूसरा सवाल ये है कि सर हमारे ज़िले की ट्रेनिंग सूची कब जारी होगी, हमें कैसे पता चलेगा हमारा किस बैच में नाम है, हमको किस डेट को जाना है। तीसरा सवाल ये है कि जो सूची जारी होगी डिस्ट्रिक्ट से, वो बैच वाइज जारी होगी या पूरे डिस्ट्रिक्ट की ओवरऑल जारी होगी। तो इन सभी सवालों के जवाब कल के आदेश में ही लिखे हुए हैं। तो आपको कल के आदेश को दिखा के ही इन सभी सवालों के जवाब यहाँ पे दे दिए जाएंगे। तो आइए पहले सवाल को देखते हैं, आदेश में कहाँ पे क्या जवाब दिया गया है। यह है उस आदेश की कटिंग, जिसमें नॉर्मली लिखा गया है कि ये किसकी तरफ से जारी हुआ है और किसको जारी किया गया है। तो इससे हमें कुछ खास मतलब नहीं है। आते हैं आदेश की अगली कटिंग पर, जहाँ पर मेन लाइन लिखी हुई है बस्ती, बरेली, झांसी और आजमगढ़ की ट्रेनिंग को लेकर। आप इस वाले कॉलम पे आ जाइए, प्रशिक्षण का आयोजन। यहाँ पे पढ़िए पूरी लाइन। बरेली मंडल, झांसी मंडल, आजमगढ़ मंडल, बस्ती मंडल के अंतर्गत समस्त जनपदों के पंचायत सहायक का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण पंचायत भवन एवं प्रशिक्षण केंद्र लोहिया भवन, अलीगंज, लखनऊ में किया जाएगा। इस लाइन में सीधा सीधा कहा गया है कि बरेली, बस्ती, झांसी और आजमगढ़ मंडल की ट्रेनिंग लखनऊ प्रशिक्षण केंद्र लोहिया भवन प्रिट में ही कराई जाएगी। तो अब देख लेते हैं कि इन मंडल के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं, क्योंकि लोगों को डाउट है कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है। तो आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम इसलिए नहीं है कि आपका डिस्ट्रिक्ट इन 4 मंडलों के अंतर्गत ही आता होगा। तो बरेली मंडल में आने वाले ज़िले हैं बदायूं, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर। इसी प्रकार बस्ती मंडल में आने वाले ज़िले हैं बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर। झांसी मंडल में आते हैं जालौन, झांसी, ललितपुर। और आजमगढ़ मंडल में आते हैं आजमगढ़, बलिया और मऊ। तो इन ज़िलों वाले कान खोल कर सुन लें कि इनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके नाम सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि इनके मंडल को अभी छोड़ दिया गया है। इनके मंडल की ट्रेनिंग लखनऊ प्रिट में ही होनी है, लेकिन कब होनी है इसको लेके अभी कुछ क्लियर नहीं किया गया है। हो सकता है आपकी ट्रेनिंग आने वाले समय 30 दिसंबर के अंदर ही करा दी जाए, जैसा कि ट्रेनिंग शेड्यूल फिक्स हुआ है। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले जिन लोगों का ट्रेनिंग शेड्यूल फिक्स हुआ है इनकी ट्रेनिंग करा दी जाएगी, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग लखनऊ प्रिट में कराई जाएगी, यानी कि 31 दिसंबर के बाद। तो उम्मीद करते हैं कि इन 4 मंडलों के लोग अब ये सवाल नहीं पूछेंगे कि सर हमारे ज़िले का क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। अब आइए देख लेते हैं दूसरा सवाल कौन सा है। तो दूसरा सवाल है कि सर हमारे ज़िले की ट्रेनिंग लिस्ट कब जारी होगी, या हमें कैसे पता चलेगा कि हमको किस बैच में किस डेट को ट्रेनिंग के लिए जाना है। तो आप इस संबंध में बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी है आपके डिस्ट्रिक्ट की कि वो लिस्ट जारी करें, ओवरऑल जारी करें या बैच वाइज जारी करें। जिस भी तरीके से लिस्ट जारी की जाएगी आपका नाम उसमें होगा और उस लिस्ट को ब्लॉक लेवल पे भेज दिया जाएगा। ब्लॉक वाले आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया इन सवालों का नॉर्मल जवाब। अब आइए देखते हैं इसके लिए आदेश में क्या लिखा गया है। तो दूसरे सवाल का भी स्पष्ट शब्दों में आदेश में जवाब दिया गया है। आपने पढ़ा नहीं आदेश या आपने आदेश समझा नहीं। तो आइए देखते हैं कहाँ पे आदेश है। आप ये देखिए तीसरा कॉलम जहाँ पे लिखा हुआ है प्रशिक्षण हेतु बैच का निर्माण।
इसमें लिखा, दूसरी लाइन पढ़िए। जिला पंचायत राज अधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रिट द्वारा बैचवार निर्धारित संख्या के अनुसार प्रतिभागियों की सूची प्रशिक्षण से 3 दिवस पूर्व अनिवार्य रूप से प्राचार्य डीपीआरसी मंडलीय उपनिदेशक कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। तो इस लाइन में साफ साफ कहा गया है कि डीपीआरओ का उत्तरदायित्व है कि आप जिस हिसाब से प्रिट ने ट्रेनिंग शेड्यूल बैच वाइज जारी किया है उस हिसाब से बैच वाइज सूची तैयार करिए और 3 दिन पहले आप मंडलीय उपनिदेशक को भेजिए उस सूची को। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपकी ट्रेनिंग मान लो 22 नवंबर से स्टार्ट है तो डीपीआरओ साहब उस बैच की जो 22 तारीख को जाएगा ट्रेनिंग के लिए उसकी सूची 19 तारीख को डीपीआरसी या मंडलीय उपनिदेशक को भेज देंगे। ठीक, तो इसका मतलब है कि 18 को वो सूची तैयार हो जाएगी और पब्लिक कर दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल पे। जिनको जिनको जाना होगा उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिस्ट जारी करने का उत्तरदायित्व डीपीआरओ साहब का है। वो हर हालत में आपके बैच जाने से पहले उस लिस्ट को जारी करके पब्लिक कर देंगे, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो तीसरा सवाल भी कुछ इसी से मिलता जुलता है कि सर जो डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है ट्रेनिंग लिस्ट वो बैच वाइज जारी होगी या पूरी ओवरऑल जारी होगी। तो ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेट है। तो इसको हम अपने शब्दों में बताते हैं आपको। जैसा कि अभी हमने दूसरे सवाल का जवाब देखा, उसमें लिखा हुआ है कि डीपीआरओ का यह कर्तव्य होगा कि वो बैच वार सूची जारी करे। तो इसका सीधा मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट बैच वाइज सूची बनाएगा। तो हो सकता है कि जो डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा एक्टिव है वो सूची को एक साथ ही तैयार कर दें और उसमें बैच वाइज नंबर डाल दें, क्योंकि वो इस चीज़ से बचना चाहेंगे कि बार बार कौन सी सूची तैयार की जाए या कई प्रॉब्लम होंगी बार बार सूची तैयार करने में। तो वो ये सोचेंगे कि एक साथ सूची जारी कर दो बैच बना के और वो डीपीआरओ साहब को दे दो। बार बार कौन भेजेगा वहाँ पे हर बैच से पहले। या ऐसा भी हो सकता है कि कई डिस्ट्रिक्ट एक्टिव नहीं होते हैं, उनको जितना काम दिया जाता है वो उतना ही करते हैं। तो वो क्या करेंगे, बैच वाइज भी लिस्ट जारी कर सकते हैं। जैसे कि जिनका बैच 22 नवंबर को है उनकी लिस्ट 19 को जारी हो जाएगी, जिनका 25 नवंबर को है उनकी 22 नवंबर को लिस्ट जारी होगी, जिनकी 28 नवंबर को है उनकी लिस्ट 25 नवंबर को जारी होगी। तो इस टाइप से भी डिस्ट्रिक्ट काम कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको कोई परेशानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपका डिस्ट्रिक्ट किस हिसाब से काम कर रहा है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट भले ही ओवरऑल लिस्ट जारी करे या बैच वाइज लिस्ट जारी करे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए देख लेते हैं कि किस टाइप से लिस्ट जारी की जा सकती है। जैसे मान लो ये वाराणसी मंडल है, वाराणसी में आता है चंदौली, गाजीपुर, जयपुर और वाराणसी। तो चंदौली की ट्रेनिंग शुरू हो रही है 22 नवंबर 2021 से। तो अब ये जो 22 नवंबर 2021 को बैच जाने वाला है, इसकी लिस्ट डीपीआरओ साहब को 19 तारीख को देनी है डीपीआरसी को। तो डीपीआरओ साहब 19 को लिस्ट तैयार कर लेंगे किसी भी हालत में, क्योंकि उनको डीपीआरसी को देनी है। तो वो लिस्ट तैयार करके डीपीआरसी को भेज देंगे एक तरफ, और एक तरफ उस लिस्ट को पब्लिक कर दिया जाएगा। 3 दिन का टाइम होगा ब्लॉक के पास कि वो आपको इन्फॉर्म करके बता दे कि आपको 22 तारीख को ट्रेनिंग के लिए जाना है। तो नॉर्मल 3 सवाल हैं ये, जिनके सभी जवाब आदेश में ही लिखे थे, लेकिन आपने पढ़ा नहीं, आपने समझा नहीं, जिसके कारण आप ये क्वेश्चन कर रहे थे। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए होंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम पे सर्च करके पंचायत सहायक यूनियन वहाँ से जुड़ सकते हैं। सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको वहाँ पे दे दी जाती हैं। अगर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको समझ नहीं आता है तो उसका एक्सप्लेनेशन हम यूट्यूब पे करा देते हैं। तो जो लोग यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।